हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 9 हिंदी विषय पढ़ेंगे, जिसका कि हम लोगों ने पहले जो है चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, जिसका नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। चैप्टर का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे आज नालंदा के बारे में। नालंदा आखिर क्या है, यानी नालंदा जो है एक विश्वविद्यालय है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये इसके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, और इसके जो लेखक है वो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो इसको लिखे हैं वो है राजेंद्र प्रसाद ने इसको लिखा है। राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ है। कहाँ पे? सारण जिला में जीरादेई गांव में हुआ है। तो यहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद ने जो इसको लिखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय है आखिर वो है कौन सी? तो वो जो है हमारे जो पहले प्राचीन समय में जो है एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ, जहाँ पे कि जो है सभी लोग जो है सभी विद्यार्थी जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। और हमारा जो भारत देश है उसका जो है एक प्राचीनतम इतिहास जो है इससे जुड़ा हुआ है। एशिया महाद्वीप यानी एशिया महाद्वीप के जितने भी देश थे, जितने भी इसमें देश आते हैं, वे सभी जो है वहाँ के जितने भी छात्र हैं वे सभी पढ़ने के लिए आते थे। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। यानी कि वहाँ पे वो पढ़ने के लिए आते थे। और उस समय जो है नालंदा जो है वो क्या था? एक ज्ञान का भंडार, यानी कि सभी को ज्ञान देने का जो है नालंदा जो है वो काम करता था। मगध की प्राचीन राजधानी, यानी जो मगध पहले जो मगध जो है राज्य हुआ का राज्य है, मगध का जो है प्राचीन राजधानी व्यवहार, यानी इसका जो है राजधानी कहाँ है? व्यवहार। तो उसके ने जो है वहां पे जो है ये बसा हुआ है। 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई, यानी कि 5 पर्वतों के मध्य में यह बसा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय। वर्तमान नालंदा उसी राजगिरी के तत्व कुंडों से 7 मील ऊपर की ओर है। यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी है, अभी उसका जो है खंडर बना हुआ है, यानी कि वहां पे अभी पूरा वो खंडर है, पूरा टूटा फूटा है। इसका जो प्राचीन इतिहास है वो भगवान बुद्ध और महावीर, यानी जो भगवान बुद्ध हुए और महावीर हुए, इसके समय से जो है इस विश्वविद्यालय को जाना जाता है। बुद्ध के समय में, यानी जो महात्मा बुद्ध थे, तो उसके समय में जो है नालंदा के गांव में प्रावारकों का जो है आम्रवन, यानी कि जो है आम का था बगीचा था। और बुद्ध के समय में नालंदा गांव में प्रावारकों का आम्रवन था। उस समय राजगिरी या व्यवहारिक स्थान समझा जाता था, यानी कि उस समय जो है उसको नालंदा को राजगिरी के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध ने जो है यहाँ पे सभी शिष्यों को जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद तिब्बत के विद्वान, यानी तिब्बत का एक विद्वान है, इसका नाम है लामा तारानाथ। तिब्बत का एक महान विद्वान हुए, उन्होंने जो है इसको जो है एक जन्मभूमि बताया, यानी कि उनका जो है जन्मभूमि कहाँ पे है? नालंदा में। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो अशोक के समय में है, यानी कि अशोक के समय से ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर इसे क्या किया? परिवर्तित किया, यानी कि इसको बदल दिया, यानी कि उस मंदिर बना के जो है यहाँ पे इसको जो है चेंज कर दिया। नालंदा की जो है प्राचीनतम अनुश्रुति अशोक और महात्मा बुद्ध, यानी अशोक महात्मा बुद्ध दोनों सम्राट के जो है शासन काल से जो है इस विश्वविद्यालय का जो है नाम है। उसके बाद है कि यहाँ पे 4वीं सदी में चीनी यात्री, यानी एक चीनी यात्री है जो कि चीन देश से आए हुए थे, उसका नाम है फाहियान। यानी कि चीनी यात्री एक फाहियान है जो कि यहाँ पे आए नालंदा में। और 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन, यानी कि 7वीं सदी में जो है सम्राट हर्षवर्धन एक जो शासक थे, वो जो है युआन जो है इसके समय में आए। और नालंदा के समय में बहुत सारे विद्वानों ने जो है यहाँ पे मतलब कि जो है इसको जो है देखा और इसके बारे में समझा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका जो जन्म हुआ, वो जन्म जो है कैसे हुआ? तो वहाँ के जो है जितने भी जो लोग थे उससे जो है दान लेकर, यानी दान दक्षिणा जो है लेकर जो है विश्वविद्यालय का जो है निर्माण किया गया। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य और विद्यार्थी जो है वह
दोनों जो है निश्चिंत थे, यानी कि जो है आर्थिक रूप से जो है पैसा धन के रूप में जो है सभी जो है वहाँ रुपया जमा करके जो है नालंदा विश्वविद्यालय का जो क्या किया, निर्माण किया। और उसके बाद जो है वहाँ पे पढ़ाई जो है चालू किया गया। विदेशों के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध है उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला है। यानी कि विदेशों में भी जो है इस विश्वविद्यालय के बारे में जो है देखा गया है कि यह कैसा है। उसके बाद जो है नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण किया है। विहार का मतलब होता है कि जहाँ पे जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं जो कि वहाँ पे निवास करते थे और वहाँ पे खाना पीना खाते थे, यानी रहने का जो स्थान है उसको बौद्ध विहार कहा जाता था। उसके बाद कि यहाँ पे जो है यहाँ के पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था हुई जो कि कहीं पर भी नहीं थी। और इस विश्वविद्यालय में जो है एडमिशन लेने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो है नाम जो है लिखवाने के लिए, पढ़ने के लिए जो है यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान जो है यहाँ पे रहते थे, जिससे कि यहाँ पे टेस्ट एग्जाम दिया जाता था। और यहाँ पे जो है बहुत सारे कुलपति हुए, यानी कि जो भी विद्वान है, बहुत सारे विद्वान जो है नालंदा विश्वविद्यालय में रहते थे। नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। जितने भी नालंदा के विद्वान है उन्होंने क्या किया कि जो है विदेश में जाके अलग अलग जो देशों में जाकर क्या किया कि नालंदा के बारे में जो है ज्ञान का प्रचार किया। तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट, तिब्बत के एक महान राजा हुए जिसका नाम है सुनोंग छनगम्पो। इन्होंने भी क्या किया, अपने देशों जो है अपने देश में जो है यहाँ के बारे में बताया। उसके बाद जो है साहित्य और धर्म के अधीन नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि जितने भी देश है, नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया, मध्य एशिया, ये सभी के जो है कलाओं पे जो है इन्होंने ध्यान दिया। और नालंदा की कांस्य मूर्तियां, यानी नालंदा में एक मूर्तियां जो है वहां पे कांस्य मूर्तियां का जो है वहां पे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। विद्वानों का अनुमान है कि जो है तुर्की हाट से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां जितने भी है वो सभी क्या नालंदा सैन्य में ही थी। और नालंदा की सर्वांगीण उन्नति उस साधना का ही फल है। हमारी अभिलाषा ऐसी होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा ले, यानी कि जितने भी कला, साहित्य, धर्म, उसके बाद जो है ज्ञान, ये सभी का जो है एक बहुत बड़ा केंद्र है वो रहा नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ से जितना भी जो है क्वेश्चन बनेगा कि जो कि आप जो है एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि बुद्ध के समय में नालंदा में क्या था, तो बुद्ध के समय में नालंदा में क्या है, प्रावारिकों का आक्रमण। उसके बाद जो है मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो मगध की प्राचीन राजधानी क्या है, व्यवहार। तो ये सभी के बारे में जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका जो आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम जो है इसका VVI जो है एक्टिव लेके आएंगे, जो कि एग्जाम में आपको जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।